गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सीखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक अभिक्रिया हो, उसको संतुलित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो संतुलित करने के लिए अपन सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। उस हिट एंड ट्रायल मेथड में के द्वारा हम रेडॉक्स रिएक्शंस हो या किसी प्रकार की अभिक्रियाएं हो उसको संतुलित किया जा सकता है। जैसे अपन एक सिंपल से सिंपल अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 और इसने बनाया H2O का निर्माण किया। H2 प्लस O2। अब अपन ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है मतलब अभिकारक, इसे अपन रिएक्टेंट कहेंगे अभिकारक, और इसे अपन प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहेंगे। तो जो रिएक्टेंट्स हैं अभिकारक जो है, उनके पास में कितने एटम है, मतलब कितने उनके पास में परमाणु है, उन परमाणु की संख्या उत्पाद में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या के बराबर अगर नहीं है तो उसको अपन संख्याएं जो है उनको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि अपन सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी रिएक्शन में बैलेंस करते हैं। यहां पर तो इस अभिक्रिया में अपने पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, दूसरा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, दूसरा कोई तत्व इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे, और दूसरा जो भी संख्या अपने को लगानी है बैलेंस करने के लिए वो इस पूरे मॉलिक्यूल्स के आगे की तरफ यहां लगानी है, ठीक है ना, इसके यहां लगानी है। और इसके अगर कोई चेंज करना है तो इसके अपन यहां करेंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के नीचे की तरफ अपने को संख्या में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो चेंज होगा वो सारा का सारा चेंज कहाँ रहेगा, वो केवल अपने पास में जो आगे की तरफ की जो है मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल्स की संख्या में अपन चेंज करेंगे, एटम की संख्या में कोई चेंज नहीं करते हैं अपन। तो यहां देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन ऑक्सीजन और H2O इसके आगे 2 लगाते हैं। इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2, लेकिन हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यानी अपन ने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O आके जब 2 लगाया H2O के आगे, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन यहां पर बैलेंस नहीं हुआ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 हो गया। इसलिए ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 है और यहां पे हाइड्रोजन 4 है, इसलिए अपन इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। इससे क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हाइड्रोजन 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब ये रिएक्शन एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, एक संपूर्ण एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है जिसको अपन ने पूरा बैलेंस कर लिया है। तो इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। पहले अपन हिट करते हैं नंबर लगा के 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, उसके बाद चेक करते हैं कि भी क्या दोनों तरफ जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो एटम्स की जो संख्या है वह क्या बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं हो रही है तो 2 से लेकर 5 नंबर तक इसके अंदर अपन लगाकर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक और देखिए, N2 प्लस O2, इससे बनता है NO। N2 प्लस O2 रिएक्शन की और अपने पास में NO की प्राप्ति होगी, या अपन मान चलो NO2 बन गया। N2 प्लस O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। बैलेंस करते हैं, देखिए रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं 2 है,
प्रोडक्ट में कितने हैं 1 है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसके आगे 2 लगा देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल के आगे लगाना है, पीछे की तरफ कुछ नहीं लगाना है अपने को। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हो गए 2 × 2 4 हो गए, इसलिए अपन इधर भी अपने को 4 करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया। अब 2 लगाते ही ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गई। अब यहां देखिए ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, ठीक है ना। तो N2 प्लस ट्वाइस O2 क्या बनेगा, ट्वाइस NO2 अपने को प्राप्त यहां पर हो जाएगा। और ये भी एक प्रकार की बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल और देखिए, H2 प्लस Cl2, इस दोनों आपस में मिलकर HCl का निर्माण करते हैं। H2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर HCl का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने देखो 2 लगाया इसके आगे, 2 लगाते ही हाइड्रोजन कितने हो गए 2, Cl कितनी है 2, यहाँ भी Cl कितनी हो गई 2। मतलब केवल एक यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गई और Cl भी 2 हो गई। ये जो संख्या है ये मॉलिक्यूल्स के अंदर की तरफ जितने भी एटम्स उपस्थित होते हैं उन सब के लिए बराबर रूप से ये पाई जाती है। ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। तो H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, ट्वाइस HCl अपने पास यहां बन जाएगा, ठीक है। एक को देखिए, KCl प्लस O2 रिएक्शन करके ये अपने को KClO3 का निर्माण करेगा। KCl प्लस O2 क्या बनाएगा ये KClO3। तो यहां देखिए अपन K कितना है। अब देखिए नियमों के तहत अगर अपन बात करेंगे तो ही बात होगी। मैंने कहा सबसे पहले अपन बैलेंस जो करते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो K बैलेंस, Cl बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब क्या करें देखो, मतलब यहाँ की सब संख्या 2 है, यहाँ की तरफ 3 है, क्या करें। तो जब इस प्रकार की स्थिति बनती है कि रिएक्टेंट में कोई एटम 2 है और प्रोडक्ट में वही एटम 3 हो गया है, तो एक दूसरे से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिवर्स मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे पूरे मॉलिक्यूल को, और यहाँ पे 3 है तो पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे अपन रिवर्स मल्टीप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे 3 से कर दिया। तो 3 से करते ही ऑक्सीजन कितनी हो गई 6, और यहाँ पूरे मॉलिक्यूल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 6। तो 3 × 2 6 और 3 × 2 6, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस है। लेकिन KCl, K भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के अपन यहाँ 2 लगा दें। तो ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2 ट्वाइस KClO3, ये अपने पास में सही प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तो KCl प्लस O2 KClO3 का निर्माण अपने पास में हो जाएगा, और इसे ही हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इनके बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग अब 11th क्लास के बुक्स लेके आ जाइए। मैंने आपको पहले भी गाइड किया था, आपको बुक केवल एक प्रदीप बुक लेके आनी है, और घर पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि प्रदीप बुक के जो क्वेश्चंस है वो आप विदाउट हेल्प नहीं कर सकते। हेल्प या तो आप मेरी लीजिए या आप बुक्स के अंतर्गत ही देखिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड एक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसके लोकल क्वेश्चंस उसमें नहीं आते हैं। तो ये अपन ने आज जो है वो रिडक्स एक रासायनिक अभिक्रिया जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, उसको बैलेंस करने का तरीका देखा है। एग्जाम्पल्स कीजिए, जितने एग्जाम्पल्स कर सकते हो करके आप मुझे सेंड जरूर कीजिए, ठीक है।